रामायण के सारे चरित्रों के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। सबको पता है कि भगवान राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि भगवान राम की एक बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। रामायण में भी शांता का बहुत कम जिक्र है। शांता इन चारों भाइयों से बड़ी थीं, फिर भी लोग उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। आज हम आपको इसका मुख्य कारण बताते हैं, साथ ही बताते हैं कि श्री राम जीवन भर अपनी बहन से क्यों नहीं मिले। शांता महाराज दशरथ और कौशल्या की बेटी थीं। महारानी कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिणी जो अंग देश की महारानी थी, वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। एक बार वर्षिणी अपने पति के साथ अपनी बहन से मिलने अयोध्या आई थीं। वर्षिणी ने मजाक में शांता को गोद लेने की इच्छा जताई। वर्षिणी की ये बात सुनकर राजा दशरथ ने उन्हें अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया और इस प्रकार अयोध्या की राजकुमारी अंग देश की राजकुमारी बन गई। इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित है। पहली लोक कथा के अनुसार वर्षिणी निसंतान थी। उन्होंने राजा दशरथ से हंसी हंसी में बच्चे की मांग की। दशरथ भी मान गए और रघुकुल का दिया वचन निभाने के लिए शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। दूसरी लोक कथा के अनुसार जब शांता पैदा हुई थी, तब अयोध्या में अकाल पड़ा। 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। तब राजा को सलाह दी गई कि अकाल के पीछे का कारण उनकी पुत्री शांता है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री को वर्षिणी को दे दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या वापस नहीं आई। राजा दशरथ भी उसे बुलाने से डरते थे, कहीं वापस अकाल ना पड़ जाए। शांता को वेद, कला और शिल्प का अनूठा ज्ञान था। वह बहुत सुंदर थीं। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत में व्यस्त थे। तभी एक ब्राह्मण मानसून के दिनों में राजा से खेती में मदद मांगने आया। रोमपद ने ब्राह्मण की याचना पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से नाराज ब्राह्मण वहां से चला गया। वर्षा के देव इंद्रदेव अपने भक्त के इस अपमान से नाराज हो गए। इसलिए मानसून के मौसम में वहां बहुत कम वर्षा होती थी। सूखा पड़ने से वहां हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास गए। रोमपद ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की विनती करते हैं। ऋषि श्रृंग के कहेनुसार यज्ञ किया जाता है, जिसके बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। इससे प्रसन्न होकर रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। उधर अयोध्या में राजा दशरथ और उनकी तीनों रानियां अपने पुत्र न होने को लेकर चिंतित थे कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उनकी इस चिंता पर ऋषि वशिष्ठ उन्हें सलाह देते हैं कि आप अपने दामाद से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि एक पुण्य आत्मा थे, जहां पर पैर रखते थे वहां यश होता था। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को मुख्य अतिथि बनने के लिए कहा और राजा दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया और उस यज्ञ का लाभ राजा दशरथ को मिला। उन्हें 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न प्राप्त हुए। जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वह राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री हैं। यही कारण है कि रामायण व रामचरितमानस में उनका खास उल्लेख नहीं मिलता। कहते हैं कि जीवन भर शांता राह देखती रही अपने भाइयों की कि वह कभी उनसे मिलने आएंगे, पर कोई नहीं गया उसका हालचाल जानने। मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं, शायद भी राम राज्य में काल पड़ने से डरते थे कि कहीं प्रजा का अहित ना हो जाए। यह थी कहानी श्री राम की बहन शांता की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लगातार ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।